रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ जुगनू ही अंधेरे को चीरते हुए अपनी टिमटिमाती रोशनी से इधर उधर घूम रहे थे। गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर की घंटियां हल्की हल्की हवा के साथ झनकार रही थीं, जैसे किसी अनजानी चेतावनी का संकेत दे रही हो। इस गांव का नाम था भयानकपुर अंधेरी। सदियों से इस गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था, जो रात में और भी डरावना लगने लगता था। गांव वालों की मान्यता थी कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति वास करती है, जो इंसानों को अपने पास खींच लेती है। कोई भी रात के समय इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटे से घर में एक युवक, जिसे सब राघव के नाम से जानते थे, अपनी दादी से इस जंगल की कहानियां सुन रहा था। उसकी दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उन्होंने राघव को बताया, इस जंगल में ऋक्षशक्ति नामक एक भयानक आत्मा रहती है। वो आत्मा इंसानों को अपने पास बुलाती है, उनके मन में लालच और भय को जन्म देती है, और जब कोई उसकी बातों में आकर जंगल में प्रवेश करता है तो वो कभी लौटकर नहीं आता। राघव ने हंसते हुए कहा, दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। अब कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लोग बस डराने के लिए ये सब बातें फैलाते हैं। दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राघव, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को जंगल में जाते हुए देखा है और फिर कभी लौटते नहीं देखा। ये जंगल सचमुच अभिशप्त है। राघव ने सोचा, क्यों न मैं जाकर देखूं कि सच में क्या होता है। उसका मन मानो किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचा जा रहा था। वह बिना किसी को बताए रात में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने देखा, एक रहस्यमयी धुंध ने पूरे जंगल को ढक लिया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े गले चीज की। राघव ने सोचा, ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है, और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि पेड़ मानो उसकी ओर बढ़ रहे हों। हर कदम पर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कहीं से कराहने की आवाज, कहीं से किसी के हंसने की। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर में कंपकंपी सी होने लगी। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं मानो हाथों की तरह फैल रही थी। उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। राघव ने महसूस किया कि उसे उस वृक्ष के पास जाने की इच्छा हो रही है। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और उसका मन किसी अदृश्य शक्ति के वश में होता गया। वह वृक्ष के पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचते ही एक अजीब सी सर्दी ने उसे घेर लिया। अचानक वृक्ष की शाखाएं हरकत करने लगीं। शाखाएं राघव